गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूँ तुलसी मैम और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट चैप्टर। तो फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट मतलब होता क्या है? फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट, जब हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले यह जानना ज़रूरी होता है कि हम किसी चैप्टर को कैसे बेहतर तरीके से समझें। तो हम जब उस चैप्टर का मीनिंग जब जान लेते हैं तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। तो हम सबसे पहले मीनिंग और डेफिनेशन जानेंगे कि फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट का मीनिंग होता क्या है। बजट मतलब क्या होता है? हम जब किसी चीज़ का बजट बनाते हैं, बजट लिस्ट तैयार करते हैं और उसी बजट को जब मान लीजिए एक एग्जांपल की तरह देखेंगे आप, हम जब किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे अभी आप फाइनल ईयर में हैं और आप फर्स्ट ईयर को वेलकम पार्टी दे रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर वालों को आप जब वेलकम पार्टी दे रहे हैं तो उसका आप एक बजट लिस्ट तैयार करेंगे वेलकम पार्टी का। तो उस बजट लिस्ट को हम कहते हैं बजट। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आया? ओके। फ्लेक्सिबल जिसमें हम उतार चढ़ाव कर सकते हैं, जिसमें मटेरियल कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेबर को बढ़ा सकते हैं, वेजेस बढ़ा सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ों को हम फ्लेक्सिबल कहते हैं। ठीक है। फिक्स्ड मतलब क्या होता है स्टूडेंट? फिक्स्ड मतलब सैलरी, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें जो एकदम निश्चित हो, ऐसी चीज़ें जिसमें हम उतार चढ़ाव ना कर सके, ना होता हो, वो सारी चीज़ों को हम फिक्स्ड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आया? ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है स्टूडेंट? तो वेरिएबल ओवरहेड जिसमें हम उतार चढ़ाव कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो इसमें एक्सपेंसेस वगैरह जो सारी चीज़ें आती हैं, एक्सपेंसेस आता है, मटेरियल आता है, वेजेस आता है, ये सारी चीज़ें हमारा वेरिएबल ओवरहेड हो जाता है, जिसमें हम उतार चढ़ाव कर सकते हैं। सेमी वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है स्टूडेंट? तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड जिसमें हम कुछ परसेंट किसी मटेरियल का अमाउंट, एक्सपेंसेस का अमाउंट को जब हम कुछ परसेंट फिक्स्ड करके वेरिएबल का लेवल ऑफ यूनिट निकालते हैं, लेवल ऑफ एक्टिविटी निकालते हैं उस वेरिएबल के यूनिट पर, तो हम उसे सेमी वेरिएबल कहते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड मैंने बताया फिक्स्ड क्या होता है। तो हम जो सारी चीज़ें फिक्स्ड होती है उसका डायरेक्ट हम फिक्स्ड अमाउंट को लेते हैं, वो हो जाता है हमारा फिक्स्ड ओवरहेड। आगे हम देखते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट में सबसे पहले होता है फ्लेक्सिबल बजट बनता है। ठीक है। फ्लेक्सिबल बजट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या बनाने कहा है। ठीक है, अभी हम फॉर्मेट देखते हैं। लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे यूनिट दिया होता है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे हम फॉर्मेट देखेंगे। पहला वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड में क्या क्या आता है? वेरिएबल ओवरहेड में मटेरियल आता है, मटेरियल आता है, दूसरा वेजेस आता है, लेबर आता है, एक्सपेंसेस आता है। ठीक है, हम बी देखते हैं। यहाँ पे हो जाता है टोटल ए। बी देखते हैं, तो बी में हमारा हो जाता है सेमी वेरिएबल, ओवरहेड। ठीक है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड में क्या क्या आता है? तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड में हम देखेंगे, तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड में हमारा कुछ परसेंट फिक्स्ड होता है,
और कुछ परसेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा टोटल बी। सी फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, ये हो जाता है हमारा टोटल सी। आगे हम देखते हैं फिक्स्ड एंड टोटल कॉस्ट। यहाँ पे आ जाता है हमारा टोटल कॉस्ट, टोटल ए, टोटल बी, टोटल सी। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल ए, टोटल बी, टोटल सी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये हो जाता है हमारा फॉर्मेट। यहाँ पे टोटल कॉस्ट के बाद हमारा पर यूनिट भी निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड यूनिट, और ये हो जाता है हमारा टोटल यूनिट। एक बार समझ लेते हैं फिर से। सबसे पहले हम देखते हैं तो फॉर्मेट में हमारा फ्लेक्सिबल बजट बनाने को ही बोलता है। ठीक है, तो हम फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे। फ्लेक्सिबल बजट का फॉर्मूला ये होता है पार्टिकुलर लेवल ऑफ एक्टिविटी, यूनिट दिया हुआ होता है क्वेश्चंस में। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड में हम देखेंगे तो जिसमें मैंने अभी बताया वेरिएबल ओवरहेड में हम जब उतार चढ़ाव कर सकते हैं। मान लीजिए एक कढ़ाई है, एग्जाम्पल के लिए एक कढ़ाई है और उस कढ़ाई में हर दिन 5 लोगों का खाना बनता है। वो खाना फिक्स्ड है, खाना 5 लोगों का बनना फिक्स्ड है। लेकिन हम जब देखते हैं 5 लोगों का खाना बन रहा है और आज हमें ज़्यादा भूख लगती है तो हम उसमें मटेरियल बढ़ा देते हैं, और उसी मटेरियल को जब हम बढ़ा देते हैं तो हमारा मटेरियल बढ़ गया, तो हम उसी चीज़ को जिसमें हम उतार चढ़ाव कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, जैसे हमने घर में कहीं घर बना रहे हैं या फिर घर बना रहे हैं तो हमने लेबर लिया है तो जब कम काम होता है तो हम कम लेबर का यूज़ लेते हैं। और जब हम मान लीजिए ढलाई करते हैं तो ढलाई कम लेबर में तो होता नहीं है, तो हम ज़्यादा लेबर का यूज़ करते हैं, उसमें भी हमारा उतार चढ़ाव हुआ लेबर में। तो ऐसी चीज़ें जिसमें हम उतार चढ़ाव कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हमारा वेरिएबल ओवरहेड होता है। सेमी वेरिएबल में जो एक्सपेंसेस दिया होता है उसका कुछ परसेंट फिक्स्ड लेते हैं और कुछ परसेंट वेरिएबल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, वो हो जाता है हमारा सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड ओवरहेड में हमारा आता है सैलरी इंश्योरेंस, मैंने लिखना भूल गई, सैलरी इंश्योरेंस। ठीक है, सैलरी इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, रेंट एंड टैक्सेस, ये सारी चीज़ें जो हमारा फिक्स्ड होता है वो सारी चीज़ें हमारे फिक्स्ड ओवरहेड में आता है। जब हम तीनों को ऐड करते हैं टोटल ए, टोटल बी, टोटल सी, तो हमारा टोटल कॉस्ट आता है। टोटल कॉस्ट जब हमारा आता है तो हम पर यूनिट निकालते हैं। पर यूनिट में हमारा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड यूनिट होता है, वो हमारा पर यूनिट का फॉर्मूला है। यहाँ तक आप लोग को समझ आया? आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस।